ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पेज नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे मंगलाचरण। We always start with that. If you haven't memorized it, please memorize it. वासुदेवेन्द्र योगेन्द्रम् वासुदेवेन्द्र योगेन्द्रम् नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् मुमुक्षूणां हितार्थाय मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तो एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट सेशंस? हमने अधिकारी भाव को फिनिश कर दिया। तो अधिकारी कौन है, उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? तो अधिकारी में रिकैप करेंगे क्या क्या होता है। साधन चतुष्टय, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति एंड देन मुमुक्षुत्वम। ये 4 होता है साधन चतुष्टय में। षट संपत्ति में 6 संपत्ति, 6 वेल्थ बोला गया है। क्षमा, दम, उपरमा, तितिक्षा, श्रद्धा एंड समाधान। तो ये होता है। तो टोटली बेसिकली 9 है, बट षट संपत्ति को एक साथ लेते हैं बिकॉज वो किसी एक को भी आप पकड़ लें जो आपको पसंद है तो सब पुल हो जाएगा। एट प्रेजेंट यू मे नॉट हैव एवरीथिंग बट यू मे हैव पोर्शंस ऑफ इट। तो आप देखिए आप किसको ज्यादा फास्टर कर सकते हैं, किसको पकड़ सकते हैं, कौन सी। तो स्टार्ट हमेशा विवेक से होता है। वो नित्य अनित्य विवेक विचारम है ना, नित्य और अनित्य जो हमने पहले पढ़ा था। एंड सबसे पहली बात है कि डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। You have immense capacity to learn and grow. Don't underestimate yourself. Don't underestimate the shastras and don't underestimate the teacher also. तीनों का समन्वय होता है कि आप ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो अपने आप में भी पूर्णतः विश्वास रखना है कि I can also reach where my teacher is there or where what the shastras are saying. लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। जैसे आप कोल को देख के नहीं बोल सकते ना कि ये डायमंड बन जाएगा, उसी तरह अपने आप को आज के प्रेजेंट में नहीं देख के बोल सकते कि कल हम क्या बनने वाले हैं, क्या हमारे अंदर से मैनिफेस्ट होने वाला है, भगवान आपके लिए क्या प्रिपेयर कर रहा है। यू डोंट नो। आज से 5-10 साल पहले पता नहीं था कि आप यहाँ बैठ के तत्वबोध पढ़ेंगे, नहीं पता था ना। और ये सब क्या होता है कुछ भी नहीं पता था। दैट इज वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव दैट श्रद्धा। श्रद्धा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैकल्टी ऑफ द माइंड। क्वेश्चन, रैपिड फायर राउंड। मोक्ष किसको मिलता है, मतलब कौन से फैकल्टी को मिलता है? मन को। मन को मिलता है मोक्ष। ओके। साधन चतुष्टय किसके लिए है, उससे क्या बनते हैं? अधिकारी। वेरी गुड, आप अधिकारी हैं तो ही आप साधन चतुष्टय करेंगे। ज्ञान कितने तरह का होता है? परोक्ष और अपरोक्ष। व्हाट इज परोक्ष ज्ञान, व्हाट इज अपरोक्ष ज्ञान? परोक्ष इज आप अधिकारी इन मेकिंग है तो आपको परोक्ष होगा, मतलब किसी के थ्रू, मतलब बुक्स के थ्रू या टीचर के थ्रू इंटेलेक्चुअल ज्ञान होगा उसको। अपरोक्ष मतलब विदाउट एनी वेल। अपरोक्ष मतलब आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस होगा। अगर आपका साधन चतुष्टय अधिकारी संपन्न 100% है तो आपको अपरोक्ष अनुभूति होगी, मतलब अपने आप रिवील होगा वो। अगर आप साधन चतुष्टय पूर्ण नहीं है तो आपको परोक्ष ज्ञान होगा, मतलब दूसरों के थ्रू होगा, जैसे मैं बता रही हूँ या बुक बता रहा है उसके थ्रू होगा, बट इंटेलेक्चुअल भी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट तो उसी से होता है। विवेक क्या है? पेशेंस। पहले ही था, नित्य अनित्य वस्तु विवेक, टू डिस्क्रिमिनेट। विवेक मतलब शक्ति टू अंडरस्टैंड क्या सही है क्या नहीं है, कहाँ पे ड्वेल करना है कहाँ नहीं ड्वेल करना है, कहाँ टाइम स्पेंड करना है नहीं करना है, चूज, क्या चूज करना है मुझे लाइफ में, दैट इज विवेक शक्ति। ओके, सो अधिकारी कौन है उसका विषय समाप्त हो गया है। और अभी हम देखेंगे तत्व विवेक। अभी विवेक पे वापस आएंगे। तत्व विवेक की प्रक्रिया क्या है, मतलब प्रोसेस क्या है। वो तत्व का विवेक होगा तभी तो आपको विवेक जागृत होगा कि क्या तत्व है क्या तत्व नहीं है। ठीक है, व्हाट इज रियल व्हाट इज अनरियल। तो उसके लिए पेज नंबर 32 पे आ जाइए। ये सब डेफिनेशन एकदम टिप्स पे होना चाहिए ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। पेज नंबर 32, इंक्वायरी इनटू द ट्रूथ। व्हाट इज द इंक्वायरी इनटू द ट्रूथ? अब तो अभी अधिकारी भाव पूरी तरह आपको रटा रहना चाहिए। सी, जैसे हम 2 × 2 4 रटते हैं ना, उसी तरह ये भी करना पड़ेगा। टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टर्म वेरी क्लियर। क्लैरिटी आना चाहिए बिल्कुल, अदरवाइज पढ़ाई पूरी नहीं होती है।
ऐसे तो क्या है कि जो हम ढूंढ रहे हैं या हैप्पीनेस, इट्स राइट हियर एंड नाउ, बट वो मिलता नहीं है ना, अनलेस यू गो थ्रू दिस टीचिंग्स, अनलेस यू आर अ बॉर्न सेंट यू वोंट रियलाइज दैट. दैट्स व्हाई these teachings are important. Let's chant this one. Let's read this together. We'll repeat it twice. तत्व विवेकः कः, तत्व विवेकः कः, आत्मा सत्यम्, आत्मा सत्यम्, तदन्यत् सर्वं मिथ्येति, तदन्यत् सर्वं मिथ्येति. तत्व विवेकः कः. तत्व विवेक क्या है? व्हाट इज द इंक्वायरी इनटू द तत्व. यहाँ पे ट्रूथ दिया हुआ है इसका डेफिनेशन, बट इट कैन बी ट्रूथ, इट कैन बी तत्व, इट कैन बी एसेंस. आत्मा सत्यम, आत्मा ही सत्य है. तदन्यत, बाकी सब, एवरीथिंग, ओके, अदर देन आत्मा. अन्यत मतलब बाकी सब, सर्वम एवरीथिंग, मिथ्येति, मिथ्येति इज नॉट रियल. यहाँ पे नॉट रियल दिया हुआ है, बट हम इसमें समझेंगे डिटेल में. इसमें 3 टर्म्स इंक्लूड हुआ है, 3 टेक्निकल टर्म्स. फर्स्ट इज आत्मा, सेकेंड इज सत्यम, थर्ड इज मिथ्या. हम तीनों टर्म को समझेंगे. व्हाट इज आत्मा, तो हम अभी जनरली समझ लेते हैं सत्य, और द ट्रूथ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज आत्मा. ट्रूथ मतलब क्या होता है? सत्य इज दैट इज अ फैक्ट, इट्स ऑलवेज प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल 2 times 2 is 4, इट्स ऑलवेज प्रेजेंट. नो मैटर प्रलय आ रहा है, बारिश हो रही है, कुछ हो रहा है, आपका घर डूब रहा है, 2 times 2 is always 4. That is satya, isn't it? What is the fact will always remain a fact in whatever situation. Unchangeable is actually the truth. जैसे हमारा बॉडी एटम से बना हुआ है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं, दैट इज ट्रूथ. एवरी एलिमेंट इज मेड ऑफ कार्बन और इलेक्ट्रॉन्स, वो कभी चेंज नहीं होता है. आप सुखी हैं, दुखी हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, आपका इलेक्ट्रॉन्स आपके अंदर रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. दैट इज द ट्रूथ. ओके, तो इसी तरह फैक्ट है. अब इसमें मनन करने वाली बात यह है, आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर हम कोई झूठ को 100 बार बोलें तो क्या वो सच हो जाता है? यस और नो? नो. 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 ओके, हो सकता है किसी किसी सिचुएशन में, और उसकी सत्य की परिभाषा को बोलते हैं प्रातिभासिक सत्य. ओके, सत्य की 3 परिभाषा है. एक्चुअली सत्य नहीं है, वो है झूठ ही, बट एक्चुअली इसको प्रतिभा, ऐसे आभास होता है कि वो सच है. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बच्चे को बचपन से बोलते रहें, तुम तो अपने बड़े भाई से बेकार हो, तुम अच्छे हो नहीं पढ़ाई में, तो भाई कितना अच्छा है, स्मार्ट है, ये है वो है, वो छोटे बच्चे को क्या लगने लगेगा कि वो सच में अपने बड़े भाई से कम है ना, लगने लगेगा ना, इवन दो इट्स नॉट ट्रू, बट उसके एहसास में, उसके एक्सपीरियंस में वो सच है. वो बोलते हैं प्रातिभासिक सत्य. फॉर एग्जाम्पल, ऐसा प्रतीत होता है कि सन नीचे जा रहा है, एक्चुअली सन कहीं जाता है क्या? नहीं. क्या होता है? द होराइजन ऑफ द अर्थ इज मूविंग, वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द सन. सो ये भी प्रातिभासिक सत्य है. तो एक्सपीरियंस एंड वर्ड्स ऑफ द पीपल कैन फूल अस, रिमेंबर दिस. वो नॉट नेसेसरी हमेशा सच हो, कोई भी बोल रहा हो. ऑलवेज दैट इंक्वायरी माइंड शुड बी ऑन, ये एक्चुअली सच है या मुझे प्रतीत हो रहा है ये सच है. कोई बोलता है तुम बेकार हो, तुमसे ये नहीं होगा प्रोजेक्ट, सच में मेरे से नहीं होगा. अगर मैं मान लूं कि नहीं होगा तो नहीं होगा. वॉट यू बिलीव बिकम्स योर ट्रूथ. तो प्रातिभासिक सत्य बिलीफ सिस्टम पे बेस्ड होता है. जैसे मरने के बाद आपको हेवन या हेल मिलेगा बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव डन हियर. आपको, आपने देखा तो नहीं है ना, मैंने देखा ना आपने देखा हेवन और हेल. ओके, प्रातिभासिक सत्य. अगर आप किसी बिलीफ सिस्टम को मान लेते हैं, उसको प्रातिभासिक सत्य बोलते हैं. तो ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है. अगर आप प्रातिभासिक सत्य बोलने की सोच लें कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आई ऑलवेज रीच वेयर माई गुरु हैज रीच्ड, ऐसा श्रद्धा है आपके अंदर, अगर आप उसको मान लें तो वो प्रातिभासिक सत्य आपके लिए यूजफुल हो सकता है. अब दूसरा होता है परमार्थिक सत्य, विच इज ऑलवेज ट्रूथ. परम अर्थ मतलब परमात्मा का सत्य जो है, जैसे मैंने बोला 2 times 2 is 4, दैट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ. दैट्स ऑलवेज ट्रू इन नो, दैट्स नॉट बेस्ड ऑन बिलीफ सिस्टम कि आत्मा ब्रह्म ही सर्वम है, बाकी तदन्यत सर्व मिथ्या. वो है परमार्थिक सत्य बोलते हैं, जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड इज द सत्य एंड देन गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर मिथ्या. अब मिथ्या का डेफिनेशन यहाँ पे समझने वाली बात है. मिथ्या इज नॉट इल्यूजन. मिथ्या को इंग्लिश वर्ड मिथ से रिलेट नहीं करना है. इट्स नॉट दैट. ओके, इट मे हैव कम फ्रॉम दैट, मे बी इंग्लिश लोगों ने चुरा लिया होगा मिथ्या से, बट एक्चुअली मिथ्या का अर्थ है the existence of that thing which is dependent on the other is mithya. For example, gold chain is dependent on the essence gold. Gold bangle is also a name and roop. So any name and roop, any name and form is a mithya. मतलब टेम्पररी है, उसको गला के हम गोल्ड में वापस कर सकते हैं ना, बट गोल्ड विल ऑलवेज बी प्रेजेंट. तो गोल्ड इज अ सत्य, गोल्ड बैंगल और गोल्ड चेन इज अ मिथ्या. इंक्वायरी करना है कोई भी चीज में, इसका सत्य क्या है एक्चुअली, ये मुझे प्रतीत हो रहा है प्रातिभासिक है या सच में सत्य है. जैसे वुडन डेस्क ले लें, वुडन डेस्क की इंक्वायरी करेंगे तो हमको पता चलेगा कि एक्चुअली डेस्क इज जस्ट अ नेम एंड रूप, नाम और रूप है.
उसका तत्व तो सेल्यूलोज है, उसके और अंदर जाएंगे और अंदर जाएंगे तो उस वुड को हम किसी और भी शेप में डाल सकते हैं, उसका नाम और रूप चेंज कर देंगे, बट वो रहेगा वुड। एसेंस क्या है उसका? लकड़ी ही एसेंस है। करेक्ट। उसी तरह हमारे ऋषियों ने रियलाइज किया कि हमारा जो नाम है, हमारा शरीर है, हमारा जो मन है, एक नाम और रूप ही है। इसलिए उन्होंने शरीर और मन को मिथ्या बोला, और जो हमारा एसेंस है अंदर, उसको सत्य बोला, जिसकी हम सब सब ढूंढ रहे हैं, जिस तक हम पहुंचना चाहते हैं, हमारे मन को पहुंचाना चाहते हैं। जो भी मिथ्या है ना, उसका लिमिटेशन होता है। मिथ्या जो भी है वो लिमिटेड होता है, मतलब टेम्पररी होता है, ट्रांजिएंट होता है। तो किसी भी मिथ्या पे आप डिपेंडेंट रहेंगे, आपका मन डिपेंडेंट रहेगा शरीर पे, या शरीर शारीरिक संबंधों पे, रिलेशनशिप पे। जैसे आपकी खुशी आपके पति पत्नी बच्चों फादर मदर से आती है, या दुख उन पे डिपेंडेंट होता है, उनकी तबीयत खराब हो गई, तो आप मिथ्या पे डिपेंडेंट हैं। यू हैव टू लुक इनटू योर वेयर इज माइंड डिपेंडेंट ऑन। मिथ्या पे डिपेंडेंट है, दैट इज द कॉज ऑफ ऑल द सॉरोज इन लाइफ। अगर आप सत्य पे डिपेंडेंट हैं, या सत्य की तरफ जा रहे हैं, आपको उसके तरफ ही जाना है, मिथ्या से दूर जाते जा रहे हैं, तो आपके जीवन में दुख धीरे 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 कम हो जाएगा। अब दुख से मेरा ये मतलब नहीं है एक्स एंड पेन्स। जब तक आपका शरीर है, आपको पेन तो इनएविटेबल है, दर्द तो होगा। ज्यादा काम कर लिया, ज्यादा खड़े हो गए, बैक पेन हो गया, आंख में दर्द हो गया, ज्यादा टीवी देख लिया। शरीर का कष्ट को मैं दुख नहीं बोल रही हूँ, दुख बोल रही हूँ मानसिक कष्ट को, मानसिक पीड़ा को। सो द स्टडी ऑफ वेदांत लीड्स टू एंड ऑफ ऑल द सफरिंग, मेंटल सफरिंग, मेंटल एफ्लिक्शंस ऑफ द माइंड। सारे मेंटल हेल्थ डिजीज, सैडनेस, डिप्रेशन, सबका अंत कराता है वेदांत। अब जैसे इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल दिए जाते हैं वेदांत में, जैसे क्ले एंड क्ले पॉट है। क्ले और क्ले पॉट का क्या सत्य है, क्या मिथ्या है? प्रदीप जी बताइए। Clay is truth, real, clay pot is unreal, नेम एंड फॉर्म, सो इट्स मिथ्या। मिथ्या। तो वो क्ले को किसी भी नेम फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे आटा हो गया, रोटी हो गई। आटा से रोटी भी बना सकते हैं, आटा से पूड़ी भी बना सकते हैं, आटा से कुकीज भी बना सकते हैं, फ्लावर से कुछ भी बना सकते हैं, है ना। हम्म, तो आटा उसका एसेंस है कोई भी चीज का, बाकी सब नेम एंड फॉर्म है, मिथ्या है। ओके। ये टेक्निकल डेफिनेशन है, वैसे समझना है माइंड के लेवल पे। मिथ्या इज अ नॉन सब्सटैंशियल एंटिटी हैविंग अ नेम एंड अ फॉर्म एंड हैज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इट कैन चेंज एनी टाइम। ओके। और इट कैन ब्रेक एनी टाइम। उसका एग्जिस्टेंस, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है उसका, उसको मिथ्या बोलते हैं। ठीक है। So that's why I'll always think, where is your mind dwelling in? Is it dwelling in mithya or it is dwelling in satya? Okay? तो इस स्टेटमेंट जो हमने पढ़ा अभी, उसका यही मतलब है कि आत्मा के बिना कुछ और भी नहीं है। देयर इज नो डुअलिटी, सो एवरीथिंग इज अ फॉर्म एंड रूप ऑफ एन आत्मा। जो एसेंस है हमारा, आत्मा है, और बाकी सब भी जो भी है आप फॉर्म देख रहे हैं, मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट आत्मा है। ओके। अब इसमें आत्मा को हम ईश्वर बोलते हैं। अभी कोई एथिस्ट आ गया, जैसे जो बिब्लिकल कॉन्सेप्ट में एथिस्ट होते हैं, मतलब नॉन बिलीवर्स, आई डोंट बिलीव इन गॉड, उनको ये पढ़ाई काम आएगी कि नहीं आएगी? कोई बता सकता है आंसर इसका? no, No, I say yes. Why? Because they believe in their existence. Yes or no? yes, Every human being believes in their existence, correct? yes, तो आंख बंद करके बोलो, डू यू फील योर प्रेजेंस? अगर आपका बच्चा सपोज ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आई डोंट बिलीव इन गॉड, भगवान क्या है, तो डू यू बिलीव इन योर सेल्फ? डू यू फील योर प्रेजेंस? यस, दैट्स इनफ, दैट्स ऑल, दैट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट। यू डोंट हैव टू बिलीव इन एनी गॉड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वी आर नॉट हियर फॉर एनी बिलीफ सिस्टम। वी आर डूइंग अ पढ़ाई ऑफ साइंस, साइंस जैसा पढ़ाई है। जैसे आपको टेक्निकल टर्म्स बता रहे हैं, उसके डेफिनेशंस बता रहे हैं, तो बच्चे भी क्वेश्चन पूछे तो उनको ऐसे ही समझाना है। ये एब्राहमिक कॉन्सेप्ट है कि देयर इज अ भगवान अप देयर, देयर इज अ गॉड अप देयर, विच इज, जिसको हम प्रे करते हैं, वो हमारी विशेस ग्रांट करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, नहीं ना। हम टेक्निकल टर्म्स सीख रहे हैं। तो कोई भी किसी को भी आपको इस तरह से लाना है, पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये पढ़ाई सबके लिए, इट्स यूनिवर्सल, बिकॉज सबका एसेंस वो अंदर ही। एवरीबडी बिलीव्स इन देयर एग्जिस्टेंस, दे नॉट बिलीव, दे नो दे दैट एग्जिस्ट। आपको बोलना पड़ता है किसी को कि यू एग्जिस्ट? नहीं ना, दे नो। स्वयं स्वयं भू स्वतः है, पता चलता है कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ। आंख कान भी बंद हो जाए तो भी पता चलता है आई एम एग्जिस्टिंग, इजंट इट? मेरा हाथ भी कट जाए, पैर भी कट जाए, तो भी मुझे फील होगा मैं एग्जिस्ट हूँ, कर रही हूँ, करेक्ट। मेरा घर घर जल जाए, मैं पानी में डूब भी रही हूँ, तो भी मेरा एग्जिस्टेंस मुझे फील होगा। माई एग्जिस्टेंस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग आउटसाइड। सो इवन इफ अ पर्सन इज एथिस्ट, they believe in their existence, tell them to meditate upon their existence or contemplate on that. Being an atheist is also a belief system. They believe that there's no God. You can challenge their belief system. How do you know there's no God? And challenge, how do you know there's God? दोनों तरफ से आर्ग्यू करना है। So a person, a student of Vedant is agnostic, मतलब वो ओपन होता है,
बिलीव भी नहीं करता, नॉन बिलीव भी नहीं करता, ओपन रहता है, श्रद्धा रहती है कि लेट्स सी व्हाट्स इन देयर फॉर मी। तो इस कॉन्सेप्ट से आना है। सबसे पहली बात को बच्चों को या खुद को भगवान का डर दिखाना नहीं है। भगवान कोई डरने की चीज नहीं है। भगवान कोई चीज ही नहीं है। भगवान एक तत्व है, इसलिए तत्व बोध है। जैसे आपका तत्व है एक ह्यूमन का, ह्यूमैनिटी का एक तत्व होता है। मदर का एक तत्व होता है, आप जो भी रोल प्ले करें उसका एक एसेंस होता है। मदर का तत्व क्या होता है? लव, केयर, प्रोटेक्शन, गाइडेंस, ये सब जो पेरेंट का एक तत्व होता है। अगर वो पेरेंट में वो तत्व नहीं है तो वो पेरेंट पेरेंट नहीं है। करेक्ट? अगर कोई ह्यूमन बीइंग में वो पेरेंट का तत्व नहीं है तो वो पेरेंट बनने के लायक भी है क्या? बच्चा तो नहीं समझेगा कि वो मेरा पेरेंट है। चाइल्ड विल रन अवे फ्रॉम दैट पर्सन। अगर वो पर्सन के अंदर लव केयर नहीं है, उसको हमेशा मारता पीटता रहता है तो बच्चा भी वो शरीर से थोड़ी ना प्यार करता है, वो तो तत्व से प्यार करता है। तो उसी तरह हम वो तत्व को जानने की का प्रयास कर रहे हैं कि हर ह्यूमन बीइंग के अंदर वो क्या तत्व है। एनिमल, बर्ड्स, प्लांट के अंदर भी क्या तत्व है। तो दैट इज तत्वबोध। अभी समझ में आया? कॉन्सेप्ट ऑफ भगवान ईश्वर, इट्स अ तत्व। एनी क्वेश्चन सो फार? I understand what you are talking, but at the same time, like my existence depends upon something, no? माई किसको बोल रहे हैं आप? अच्छा, माई का डेफिनेशन बताइए, आई की परिभाषा। Me, like there is a physical thing. That's what it is. Like I know what you're talking, but it's just the terminology, how to explain that one. Because one say this is unreal, then other say it's real. So अच्छा, आई की डेफिनेशन, आपकी परिभाषा अलग अलग हो सकती है, भिन्न हो सकती है। आप डिफरेंट रोल्स में है ना, डिफरेंट रोल्स में आपका एग्जिस्टेंस अलग हो सकता है। जैसे यू मे बी डिपेंडेंट ऑन योर वाइफ टू डू समथिंग फॉर यू, यू मे बी डिपेंडेंट योर चिल्ड्रन टू डू समथिंग फॉर यू, और योर एम्प्लॉयर टू गिव यू मनी, वो शरीर को चलाने के लिए। ठीक है? तो जैसे उसी तरह जैसे गोल्ड ब्रेसलेट को क्रिएट करने में गोल्ड ब्रेसलेट को डिपेंड होना पड़ता है, गोल्ड को डिपेंड होना पड़ता है। ब्रेसलेट कोई बना के देगा तो ब्रेसलेट बनेगा, अपने आप तो नहीं बन जाता ना। तो नेम एंड फॉर्म को डिपेंड होना पड़ता है समथिंग पे, बट वो एसेंस को किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग एल्स, एंड दैट्स व्हाट आवर ऋषिज टोल्ड अस, एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू रियलाइज, दैट आई कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ नो रिक्वायरमेंट। ये बॉडी की भी जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाट दे हैव रिटन इन द शास्त्रास। आई नो इट्स अ वेरी माइंड बॉगलिंग कॉन्सेप्ट। इट्स लाइक गूज बम्स आते हैं सोच के कि अच्छा ऐसा है। कितने बार पढ़ाई के समय मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ऋषि लोग ऐसे कंफ्यूज तो नहीं हो गए, हम माइंड ही हैं आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता। मैंने भी ऐसा बहुत बार सोचा है, लेकिन मैंने बोला इतने लोग एक ही चीज बोल रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी। वो श्रद्धा। वी आर इन द प्रोसेस जर्नी टू रियलाइज दैट। क्योंकि हमको लगता है कि हमको ऐसा वो प्रातिभासिक सत्य है। आप सोच रहे हैं ये शरीर है, इसको खाना चाहिए, पीना चाहिए, छत चाहिए, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, मनी चाहिए, मन को डिपेंडेंसी चाहिए, लाइक इमोशनल पार्टनर चाहिए मे बी, यू नो। But our Rishi said we are all beyond this. And they realized to that state. Many of them, thousands of them. And then they wrote all these books. ऐसा नहीं है कि बुक ये एक दिन के एक्सपेरिमेंट से लिखा गया है। ऐसा तो नहीं है ना। इतनी श्रद्धा तो आपके अंदर है कि ये बुक्स और इतने साल से चल रहा है, इतने लोगों ने ये रियलाइज किया है। ठीक है? और कुछ क्वेश्चन प्रदीप जी? फॉलो अप क्वेश्चन? नहीं? that's what I'm saying is it's not easy to grasp that concept and reach to that understanding. Like if I can reach it like that, it's like एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड इज इंटेलेक्चुअली कि हाँ yeah, कुछ तो ऐसा है। yeah. बस वो इनफ है। दैट्स इनफ फॉर कीप गोइंग। ठीक है? सो ऋषिज डिडंट से बिलीव इन व्हाट आई एम सेइंग, दे वर लाइक प्रोफेसर्स ऑफ फिजिक्स लैब। कम विथ मी, एक्सपेरिमेंट विथ मी, स्टार्ट विथ व्हाट यू नो। सो व्हाट डू वी स्टार्ट विथ? वी स्टार्ट विथ अ बॉडी, वी स्टार्ट डूइंग सम आसनास, है ना? इट्स अ होल प्रोसेस, इट्स अ होल जर्नी। दे डिडंट से कि विश्वास करो मेरे में, मैंने जो देखा है वही तुमको मैं बता रहा हूँ, तत्वमसि, यू आर दैट। नहीं, दे वेंट थ्रू द होल प्रोसेस ऑफ दी स्टडीज। क्योंकि माइंड को इतना सटल होना पड़ता है वो ग्रास्प करने के लिए। सेंसेस से ग्रास्प नहीं हो सकता। सेंसेस से ज्यादा सूक्ष्म माइंड है, मन से भी वो ग्रास्प नहीं हो सकता। मन से ज्यादा सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि ज्यादा विचार कर सकती है, उससे भी ग्रास्प नहीं हो सकता। इट्स बियॉन्ड इंटेलेक्ट। इसीलिए उसके लिए बहुत ही सूक्ष्मता से जाना होता है, धीरे धीरे अपने माइंड और बॉडी को रिफाइन करते करते उस लेवल तक पहुंचना होता है। But throughout the journey, you will feel some benefit within yourself. You'll feel some change within yourself. That glimpse, maybe sometime, maybe in sometime in yoga class or yoga nidra class, sometimes in pranayam class, sometimes all of a sudden watching a sunset, you'll feel something beyond your body and mind. Maybe just for a fraction of a second. That's enough to keep you going. The fullness that you start feeling after start doing yoga. तो वो सब indications होता है
ग्रोथ की आप समझ रहे हैं, फिर भी आपका शरीर का पेन तो कम नहीं होगा। उसमें गारंटी नहीं है। वो आता रहेगा कि शरीर का, अभी हम पढ़ेंगे सारा सूक्ष्म शरीर वगैरह उसका क्या क्या होता है। तो वही मैं बोल रही थी, आपकी आई का डेफिनेशन, उसकी परिभाषा क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे ग्रास्प करते हैं उसको, क्योंकि हमारा टू मच आइडेंटिफिकेशन होता है मिथ्या से। और इसका टेक्निकल टर्म है अध्यास। अध्यास मतलब होता है शरीर से या मन से अपने आप को आइडेंटिफाई करना। जैसे आई एम मदर फादर, आई एम एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, या फिर आई एम फैट, आई एम थिन, आई एम टॉल, आई एम शॉर्ट, मैं मदर इन लॉ हूँ, मैं फादर इन लॉ हूँ, मुझे ऐसा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। या मान अपमान हो गया तो अरे मैं मदर इन लॉ हूँ, मुझे कैसे अपमान हो गया। जैसे कि कई बार 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 सास और बहू के रिलेशनशिप को बदनाम नहीं करते हैं, तो सास और दामाद का एग्जाम्पल लेते हैं। मदर इन लॉ एंड सन इन लॉ। कई बार मदर इन लॉ को ऐसा लगता है कि अरे मेरा बड़ा सन इन लॉ तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट करता है, छोटा तो बिल्कुल नहीं करता है। वो डिफरेंस, फिर वो कंपैरिजन, वो सब सारे तादात्म्यता है शरीर से, शरीर के रिलेशनशिप से, मिथ्या पे आप डिपेंडेंट हैं। तो या फिर ग्रैंड पेरेंट्स अगर आप हैं तो आप अपने बच्चों को टोकने लगते हैं कि अपने बच्चों को कैसे खाना खिला रहे हो, अच्छे से खिलाओ, ऐसे नहीं खिलाते आजकल। बट आपके बच्चे उनके बच्चों को डिफरेंटली पाल रहे हैं। यू शुड बी ओके विद ऑल दोस थिंग्स। आपका वो रोल नहीं है ग्रैंड चिल्ड्रन को पालना। आपका रोल आपके बच्चों तक ही सीमित था। उनको जो नाम रखना है अपने बच्चों का, जो खिलाना है, जैसे बड़ा करना है, यू कैन ओनली बी अ गाइड टू देम, यू कैन नॉट कंट्रोल देम फुली। अब गाइड का कैसा है, पात्रता पे उन पे डिपेंड करती है, हाउ मच दे विल टेक इट। यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर ओन चिल्ड्रन, हाउ दे विल ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन, राइट। सो उसमें थोड़ा बैक सीट लेना है। इट्स ओके, व्हाई एम टू गेटिंग इन्वॉल्व विद माई रोल एज अ ग्रैंड मदर और अ ग्रैंड फादर। क्या होता है, जैसे आपने बोला कि इट्स वेरी हार्ड टू ग्रास्प, व्हाई, बिकॉज ज्ञान का प्रकाश अभी तक आया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक डार्क एली से जा रहे हैं या डार्क रूम में एंटर करते हैं, वहां पे आपको एक स्नेक दिखता है। हम्म। तो आपके अंदर बहुत डर हो जाता है, एक स्नेक कॉइल्ड वहां बैठा है कोने में। लेकिन जैसे ही आप लाइट ऑन करते हैं, पता चलता है वो तो रस्सी है। तो वो जो भय था, वो रियल था कि अनरियल था, मिथ्या था या सत्य था? प्रातिभासिक सत्य था, मिथ्या ही था, क्योंकि इट वॉज बेस्ड ऑन, डिपेंडेंट ऑन वॉट यू वर सीइंग एट दैट टाइम, विच वॉज स्नेक। बट snake never existed. So Pradeep as a body, according to rishis, doesn't exist. It's just a नाम and रूप। तो आप अपने शरीर से जुड़े हुए सारे चीज को, मुझे डिपेंडेंसी है, से तो हजार चीज पे हम डिपेंडेंट है, हमारा शरीर, है ना। गिनने लगेंगे तो कितने पे डिपेंडेंट है, कितने मिथ्या पे डिपेंडेंट है। इसका एंडलेस लिस्ट बन जाएगा, मैं बता रही हूँ आपको। शरीर, मन, लिखने लगेंगे ना, हजार से ऊपर। एक्चुअली भगवत गीता में दिया हुआ है कि ये मिथ्या पे लिखने लगेंगे तो हजार चीज से ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन एक सत्य पे चाहिए उस पर डिपेंडेंसी, तो सारा मिथ्या को ये कर देता है, धराशायी, ऑल कॉन्सेप्ट्स गॉन। तो जैसे जैसे आप आत्मा के नजदीक जाते जाते हैं अपने प्रैक्टिसेस के थ्रू, अगेन इट्स अ जर्नी, इट्स अ प्रैक्टिस, वैसे वैसे आप शरीर से कम आइडेंटिफाई करने लगते हैं, डिफरेंट रोल्स ऑफ योर शरीर से। फिर वो इंपॉर्टेंट नहीं लगता, वो उसका जो इंपॉर्टेंस है क्षीण होने लगता है। क्षीण मतलब कम, दुर्बल, कमजोर होने लगता है उसका इंपॉर्टेंस, शरीर के संबंधों का इंपॉर्टेंस। शरीर है तो फूड शेल्टर क्लोथिंग तो चाहिए। तो आप ये कभी आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते कि उसके बिना मैं कैसे रहूं। अब कोई भूखे आदमी को आप ये ज्ञान नहीं दे सकते, वो बात तय है। अब भारत में ये ज्ञान क्यों इतना हुआ, क्योंकि भारत ना समृद्ध था। जब आपका फूड शेल्टर क्लोथिंग मीट होता है तभी आप अंदर ध्यान दे पाते हो, नहीं तो आप बाहर ही स्ट्रगल करते रहते हो। समझ में आया? इसीलिए इसमें ग्रोथ के लिए आपका ये फूड शेल्टर क्लोथिंग तो मीट होना ही चाहिए। ओके, आपका बिल्स पे होना चाहिए, नहीं तो मन कहाँ रहेगा बिल्स पे करने में, तो आप ये ज्ञान पे कहाँ से ध्यान दोगे? नहीं दे सकते अनलेस यू आर बॉर्न रियलाइज पर्सन। तो शरीर का ध्यान रखना बेसिक रिक्वायरमेंट है। इट्स अ टूल टू डू ऑल द स्टडीज। बल बुद्धि विद्या बोलते हैं ना, बल तो चाहिए शरीर को, बल करने के लिए शरीर को रिक्वायरमेंट पूरा तो करना ही है। तो मैं वो डिपेंडेंसी की बात नहीं कर रही हूँ। वो डिपेंडेंसी फुलफिल होगा तो ही आपका मन इसके तरफ मुड़ेगा। समझ में आया? तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, यू हैव टू फीड इट न्यूट्रिशन सो दैट इट्स रेडी फॉर दी स्टडीज। जैसे बच्चों का एग्जाम होता है तो माँ कितना ध्यान रखती है, बच्चों को सब खाना टाइम से मिलना चाहिए, उनका सब चीज अच्छा रहना चाहिए, व्यवस्थित, वी टेक केयर ऑफ देम। उसी तरह वी हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सो दैट अगेन द पर्पस ऑफ दिस बॉडी इज नॉट टू लुक गुड और बी स्लिम, बी स्ट्रेस। पर्पस ऑफ दिस बॉडी इज टू ज्ञान अर्जित करना ही पर्पस है इस बॉडी का, बॉडी और माइंड का। तो बॉडी माइंड को एज अ टूल रेडी करिए ताकि ये ज्ञान अर्जित करने में बॉडी बाधा नहीं बने।
वन ऑफ द बाधास, इफ यू स्टडी पतंजलि योग सूत्र, उसमें एक रुकावट है स्पिरिचुअल ग्रोथ में, बॉडी का पेन, ये शरीर की बीमारी, ठीक है। तो वो नहीं बने उसके लिए बॉडी का तो ध्यान रखना है, बॉडी को खाना टाइम से खिलाना है, सोना टाइम से है, जो पिलर्स ऑफ गुड हेल्थ है सारा रखना है। उसमें ये नहीं सोचना है कि इट्स डिपेंडेंसी, इट्स रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रैक्टिसेस। शरीर ही नहीं रहेगा तो कहाँ से प्रैक्टिस करिएगा योगा का, प्राणायाम का या पढ़ाई का, नहीं कर पाएंगे ना। तो शरीर का बहुत ध्यान रखना है। यू हैव टू बी सो केयरिंग एंड लविंग टुवर्ड्स योर ओन बॉडी एंड माइंड, कि माइंड भी किसी से विचलित नहीं है, वो ध्यान हमेशा, तो वो हमारा ध्यान योग से, प्राणायाम से आता है, प्रैक्टिस से। सत्य ऐसे ही नहीं प्रकाश हो जाता है, जैसे वो आपको सांप दिख रहा है तो रस्सी वो अपने आप नहीं बोलेगा कि मैं रस्सी हूँ, दिख नहीं जाएगा जब तक आप लाइट ऑन नहीं करेंगे। तो लाइट धीरे धीरे जलता है मन का, तब पता चलता है कि अरे ये तो सांप मन का प्रोजेक्शन था, अरे प्रदीप एक हस्बैंड के रोल में तो मन का प्रोजेक्शन है, मैं तो कुछ और ही हूँ। मैंने अपने आप को एक पति, एक हस्बैंड ऐसे मान के रखा था, या एम्प्लॉय मान के रखा था, या साइंटिस्ट मान के रखा था, रोल में हम फंस जाते हैं। सो सत्य जो है ना, सत्य हमको पता रहता है, जैसे हमको सांप भी पता है, हमको रस्सी भी पता है। अगर हमको पता ही नहीं रहता सांप क्या होता है तो हम डरते नहीं ना, तो हमको थोड़ा तो आइडिया रहता है इस क्या है, इसीलिए हमको डर भी लगता है। तो ऐसा बोलते हैं ना कि हम किसी अननोन चीज से डर भी नहीं सकते। यू डर उसी से लगता है जो थोड़ा पता होता है कि ऐसा हो सकता है। बोलते हैं ना, आई हैव अ फियर ऑफ अननोन, नो देयर इज नॉट अननोन, यू नो लिटिल बिट किससे फियर है, समझ में आया। तो असत्य भी पता रहता है, थोड़ा पार्शियली सीन है। तो असत्य जो होता है ना, सत्य जो होता है वो पार्शियली ढका रहता है अज्ञान से, लाइक वी डोंट नो फुली, फुल नॉलेज नहीं मिलता है, इसीलिए हमको वो डर रहता है अंदर में। यही है सत्य और मिथ्या का। 8 बज गए, आई थिंक वी शुड गेट स्टार्टेड फॉर अ क्लास। हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो मैं लास्ट में कंक्लूडिंग सेंटेंस यही बोलना चाहूंगी कि भगवान शंकराचार्य जी है ना, तो ये हमको एनालाइज करना सिखाते हैं इस बुक के थ्रू, तत्वबोध के बुक के थ्रू एनालाइज करना सिखाते हैं कि सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, उसमें डिफ्रेंशिएट करना सीखो। And that's why you have to know all these terminologies, you have to study all these things to understand कि whatever stress we are feeling or whatever fear we are feeling, is it real or it is pradibhasik? It is apparent reality. जिसमें हम फालतू ऐसे बैठ के रो रहे हैं. Actually, this is not real problem. Okay? And the more you connect within, all these problems starts disappearing on its own. ठीक है? कोई क्वेश्चन अभी तक? नहीं? तो थोड़ा पढ़िए, क्लियर करिए सारे डेफिनेशंस। जो पहले का साधन चतुष्टय है, इट शुड बी ऑन योर टिप्स ऑफ योर माइंड, है ना एकदम। ऑलराइट, लेट्स एंड आवर तत्वबोध क्लास विद ओम पूर्णमद। हाथ जोड़ लीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Rub your hands together and just press your eyes and see the depth within. Say that everything is within me. I have to keep going on this journey to realize myself and get rid of all my sufferings.